लोग अपने प्यारों के नाम गूंथते हैं, गले में लटकाते हैं। मैं आपके फीचर्स लिए फिरती हूँ। मैं अपने बच्चों को उनके नाना का बताऊंगी, अपने आप को शीशे पे देखते हुए। मैं उनके जैसी दिखती हूँ। आती हूँ ना कुरान पाक, तो उसके बाद दुआ करती हूँ। क्या आपका दर्जात बुलंद होते हैं? क्या आपको फरिश्ते किसी महसूस दिन कहते हैं कि ज़मीना ने दुआएं भेजी हैं? पता नहीं एक बंदे से पूरा शहर कैसे सुनसान हो जाता है। अब तो घर का नक्शा भी बदल गया है। अब कुछ वैसा नहीं रहा। सब लोग बदल गए हैं। आपके पीछे मेरे पे पहाड़ टूटे हैं बुजी। प्यारे अब्बू जान, आपको पुकारने में कितनी चाशनी सी घुल जाती है ना मुंह में। आपको मैंने बहुत खत लिखे, आप तक पहुंचे नहीं। शायद मेरे पास गलत पता था आपका। अब पता है आप कहाँ पे हैं। अब पहुंच जाएंगे। मैं बहुत बातें करती हूँ आपसे, लेकिन इस दफा सोचा कि लिख के करूँ। आप जुम्मे को छुट्टी करते थे। आपके बगैर हमारा फ्राइडे होता नहीं था। किसी वर्किंग डे अगर आप छुट्टी करते थे तो हम एक दूसरे से पूछते थे आज जुम्मा है। और अगर जुम्मे को आप नहीं होते थे तो खुतबे की आवाज से हमें याद आता था, ओह आज तो जुम्मा है। अबू जान, इतना अरसा हो गया जुम्मा नहीं आया। मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ नई जिंदगी शुरू करने। मैंने आपको बहुत तंग किया। अबू जान, कहते हैं कि जिनके बाप इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, दुनिया उनको बहुत जल्दी ट्रैप कर लेती है। आपका कसूर नहीं है। उस वक्त के सारे अब्बू ही ऐसे थे, अपने बच्चों से दूर। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे पता चला कि मेरे ईयर लोब्स, मेरे दांत, मेरे बाल, मेरी हाइट, हत्ता कि बात करने का अंदाज भी आप जैसे है। लिखने वाले कहते हैं कि मैं आप जैसी दिखती हूँ। लोग अपने प्यारों के नाम गूंथते हैं, गले में लटकाते हैं। मैं आपके फीचर्स लिए फिरती हूँ। मैं अपने बच्चों को उनके नाना का बताऊंगी, अपने आप को शीशे पे देखते हुए। मैं उनके जैसी दिखती हूँ। आपको नाना अबू मिले थे? बाजी भी चली गई हैं। नानी अम्मी, मामू मामी ये तो मिले होंगे ना। मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाती हूँ ना कुरान पाक, तो उसके बाद दुआ करती हूँ। क्या आपका दर्जात बुलंद होते हैं? क्या आपको फरिश्ते किसी महसूस दिन कहते हैं कि ज़मीना ने दुआएं भेजी हैं? जन्नत में जब आपका रैंक हाई होगा ना, तो आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चों की नेकियां हैं जिनसे आपको रिवार्ड मिल रहा है। आपको मैंने अम्मी का बताया, वो बहुत बौखलाई रहती हैं। आपके होते हुए उन पर बर्डन नहीं था ना, आपने हर चीज़ सॉर्ट की भी थी। अब वो बहुत परेशान रहती हैं, उनसे नहीं मैनेज हो पाता। अबू जी, आप मेरे अब वो करैक्टर बन गए हैं जिससे मैं उठते बैठते बात कर लेती हूँ। पहले बात नहीं कर पाती थी। आप सामने होते थे ना, बहुत झिझक होती थी। मुझे घर जाना नहीं अच्छा लगता। पहले भागती जाती थी। पता नहीं एक बंदे से पूरा शहर कैसे सुनसान हो जाता है। अब तो घर का नक्शा भी बदल गया है। अब कुछ वैसा नहीं रहा। सब लोग बदल गए हैं। आपके पीछे मेरे पे पहाड़ टूटे हैं बुजी। लोगों ने बहुत चाहा कि मुझे तोड़ दें, बहुत चाहा कि मुझे गिरा दें। मैं नहीं हारी, लेकिन अब कभी कुछ अरसे से लग रहा है कि जैसे मैं हार दूंगी, मैं वापस चली जाऊंगी। आपको पता है कि आपके लिए भागी भागी घर आती थी, चाहे आप सर पे हाथ रख के अंदर चले जाते थे। मेरा बहुत दिल करता था कि आपको सीने से लगाऊं। मेरी उम्र के बहुत सारे बच्चे जब अप्रिसिएशन लेते हैं अपने पेरेंट्स को हक करके, तो मुझे बहुत दिल करता है कि मैं आपको भी हक कर पाती। आप तो बहुत झिझकते थे। आपके होते हुए भी मुझे कभी आपका प्यार नहीं मिला, लेकिन आपका कसूर नहीं है बुजी। उस वक्त के सारे लोग ऐसे थे। उस वक्त के अब्बू होते ही ऐसे रक्त थे, सख्त से। मुझे पता है, मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक तो मैं छोटी औलाद, ऊपर से इतनी ज़ईफ उम्री में होने वाली,
तो थोड़ा सा गैप तो होता है ना, आपको समझ नहीं आती थी। आपको पता है जब आप चले गए मैं आपका हाथ पकड़ के इतनी देर बैठी रही, मुझे सारी ज़िंदगी आपके उस हाथ को पकड़ने की ख्वाहिश थी। और जब आपको उठाया जा रहा था तो सब कहते हैं बेटियां मिल ले बाप से, तो मुझे आपके चेहरे पे प्यार देते हुए बहुत झिझक हो रही थी अब्बू जी। वो बहुत अजनबी सा चेहरा था, बहुत अजनबी सा लम्स था। कभी दिया ही नहीं था ना आपने हमें ना हमने आपको। अच्छा छोड़ें, सब ठीक है, मैं भी बहादुर हो गई हूँ, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। आपको बस मेरी दुआएं मिलती हैं ना। और आपको पता है इस खत का जवाब भी नहीं आएगा। मैंने एक खत लिखा था आपको और वो मैंने आपको दिया भी था। मैं कुरान पाक की तफसीर की क्लास में थी और जब वहाँ पे वालिदैन के हकूक़ की बात आ रही थी तो मुझे मेरी टीचर ने एक असाइनमेंट दी थी, हम सबको दी थी कि माँ को तो हम आई लव यू बोल देते हैं, अपने बाप को बोलना है। और वो पहले पारे से शुरू होती हुई 5वें पारे तक पहुँच गई थी, मैंने नहीं लिख पाई थी। फिर मैंने 3 शीट्स का आपको ख़त लिखा था और रात को चुपके से आपकी जेब में डाल दिया था। आपने वो पढ़ा था और कभी कभार अपनी बातों में उनके कुछ अल्फाज आप बयान करते थे जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि आपने वो ख़त पढ़ा है। उस ख़त का भी आपने जवाब नहीं दिया था। मुझे ख़त के जवाब नहीं चाहिए बुजी, हर ख़त का जवाब तो नहीं होता, और जिस ख़त के जवाब नहीं होते वही जवाब होते हैं। अच्छा, अब इन ख़त का ना बहुत सारे महदूद अल्फाज हैं, मैं ज़्यादा नहीं लिख सकती क्योंकि बहुत बोझल है ना, फिर फरिश्तों को भी उठाने में मसला हो जाएगा। और जिन बिन बादल बरसात हो रही है ना, इसको भी अब रुक जाना चाहिए। आप मेरे लिए हमेशा वही करैक्टर रहेंगे जिनको मैं उठते बैठते पुकारती रहूँगी अब्बू जी। आप कभी नहीं भुलाए जाएंगे। आपकी बेटी ज़रमीना।